कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट का बेसलाइन जो पेपर आप लोगों का होने वाला है उसका मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है, जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने खालिस्तान ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है गीता भास से लेना है। जिसका कोई सहारा ना हो उसे खालिस्तान कहते हैं, बेसहारा। तीसरा है, सार शब्द का अनु उपसर्ग लगाने से खालिस्तान बनेगा, अनुसार बनेगा। ठीक है। चौथा देखो, पृथ्वी शब्द को हिंदी में खालिस्तान कहते हैं, तो पृथ्वी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। अब आगे देखो पांचवा प्रश्न, वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, तो चारों ओर हरा भरा रहता है ना, यही परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जब वर्षा आता है तो वर्षा के साथ पूरा हर जगह हरियाली छा जाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करेंगे। तो आदरपूर्वक लिखना है यहाँ पे। ठीक है। हम अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार और आदरपूर्वक व्यवहार प्रदर्शित करना पसंद करेंगे। अपने बारे में अपनी मातृभाषा में कोई 5 वाक्य लिखे। तो 5 वाक्य लिखना है। ठीक है। ये अपने भाषा में आप लिख सकते हो। चलो, मातृभाषा में लिखना मतलब हिंदी में। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, पहले तो घूस देना बंद करना पड़ेगा, तभी तो भ्रष्टाचार बंद होगा ना। जब हम घूस देते हैं इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो एक तो ये हो गए, 4 और उपाय लिखना है। तो आप लोग उपाय सोच लो। ठीक है, क्या क्या उपाय हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो, राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया। उन दोनों ने बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर वे वापस घर आए। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आपको पूरा लिखना है। ठीक है। चलो ये खुद बना लेना। आगे देखते हैं, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल क्या होता है। देखो, तीर्थ स्थल मतलब जहाँ धार्मिक होता है, ठीक है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, वो तीर्थ स्थल होता है। लेकिन पर्यटन स्थल क्या होता है, घूमने के लिए जाते हैं, जैसे गार्डन, ये पर्यटन स्थल होता है। ठीक है, उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है खंड ब में आते हैं। खंड ब में 11वां प्रश्न है, देश की रक्षा कौन कौन करते हैं। तो देश की रक्षा जो सिपाही है, जवान है, और ये सभी देश की रक्षा करते हैं। तो मेन जो फैक्ट होता है वो जवान होता है। ठीक है। 12वां देखो, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है भाई, तो प्रणाम लिखते हो ना, नमस्कार प्रणाम, क्या क्या लिखते हो। तो बड़े को अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे, नमस्कार लिखोगे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। परीक्षा में सफल प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखिए। ठीक है, तैयारी क्या क्या करते हैं उसे लिखना है। फिर 14वां है, आपकी माँ आपको किन किन कार्यों को करने से रोकती है और क्यों। ठीक है, ये अपने शब्दों में लिखना है, बहुत आसान आसान प्रश्न है। फिर आदि मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। ठीक है, इसका उत्तर जवाब देना है। फिर बच्चों को पढ़ाई के साथ योग करना क्यों ज़रूरी है। किन्हीं 3 औषधि पौधों के नाम लिखिए तथा किसी एक पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए, कह रहा है। ठीक है, तो ये बना लोगे आप लोग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना इन सभी का।